नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाब टाइम्स ऑनलाइन और मुजफ्फरपुर से मैं हूं संदीप। लोकसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल बच चुका है और भाजपा ने मुजफ्फरपुर से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दी है। इस मामले में महागठबंधन पीछे चल रहा है क्योंकि उसने अभी तक किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। मुजफ्फरपुर के निवर्तमान सांसद अजय निषाद टिकट न मिलने से नाराज़ होकर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी भी कांग्रेस से सांसद पद के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। एनडीए ने तो अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और अभी तक इंडी गठबंधन से किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। तो इस मामले में एनडीए आगे चल रहा है। क्या वोटों की जब गिनती होगी तो एनडीए आगे दिखेगी उसमें? देखिए, ये दो बातें हो गई। एक्चुअली अभी एनडीए ने जो अपना प्रत्याशी दे दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके आगे पीछे हम पहले ही घोषणा कर दें। अभी कांग्रेस गठबंधन या राजद गठबंधन कहिए या ईडी कहिए, अभी विचार कर रही होगी, क्योंकि उनके पास उनके मुताबिक तुरुप का पत्ता लगा होगा कि सांसद ने अभी पार्टी ज्वाइन कर ली कांग्रेस। ऐसा संभव है कि उनको भी सिंबल दिया जाए। ऐसे अपने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पहले से प्रत्याशी के होड़ में हैं और कमोबेश वोटों का जो समीकरण है उसके आधार भी कांग्रेस और महागठबंधन उस पर मूल्यांकन कर रही होगी कि राजग ने जो प्रत्याशी बदला है, किन कारणों से बदला है और किस प्रत्याशी को हम सिंबल प्रदान करें ताकि आने वाले चुनाव में जो चुनौतीपूर्ण होने वाली है 2024 की चुनाव, उसमें अच्छे परिणाम आए। तो ऐसे में हड़बड़ी की कोई बात नहीं है, वो विचार कर रहे होंगे। उनके पास दुविधा यही हो गई है कि चूँकि अजय निषाद अभी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और निवर्तमान सांसद हैं, तो क्या उन पर पत्ता खेलें या विजेंद्र चौधरी पर पत्ता खेलें? विजेंद्र चौधरी के साथ वैसे वोट बताए जाते हैं और जो अजय निषाद के वोटर हैं तो भाजपा करी, उनको तो किसी ने वोट नहीं किया। मोदी के नाम पे उन्हें वोट मिला था। क्या लगता है आपको, धरातल पर सही है ये बात? देखिए, जब जिसका हवा होता है उसी के मुताबिक उसका वोट होता है। विजेंद्र चौधरी के पास अगर बैस है तो क्या सारे जो चुनाव हुए हैं उसमें विजेंद्र जी को बैसों ने मतदान किया है क्या? या अजय निषाद जी जब खड़े हुए हैं तो क्या सारे निषाद उनको वोट किए हैं क्या? ऐसे बहुत सारी बातें किंतु परंतु होती है। उनके पिताजी जब दमकिप्पा से लड़े थे 84 में और एलपी शाही से हारे थे, उस समय भी तो सहनी वोट रहे होंगे। चूँकि जब जिसका लहर होता है, जैसे अभी राजग का ही अगर ले लें, सारे लोग मान रहे हैं कि राम के लहर पर वो बैतरनी पार करेंगे, तो क्या उससे पहले मोदी जी का नाम चलता था, इस बार राम क्यों? ये जो चुनावी फंडे हैं ना, वो समय के हिसाब से पलते हैं और समय के हिसाब से मतदाता भी अपना रंग बदलते हैं। ऐसे में ये जो दोनों दावे हैं, मैं नहीं मानता हूँ। ये चूँकि दलीय आधार पर मतदान होगा और दलीय आधार पर मतों की जो गोलबंदी होती है उसका परिणाम होगा, नहीं तो मैं दोनों प्रत्याशियों को कहता हूँ कि निर्दल खड़े हो जाएं। एक बैस का टोटल मत ला कर दिखा दें और एक निषाद का टोटल मत ला कर दिखा दें, तो हम मान लेंगे कि उस दल के नेता हैं। आपको पिछले विधानसभा चुनाव जो बोचहा में उपचुनाव हुआ था, मुकेश सहनी ने क्यों अजय निषाद को पछाड़ दिया था? दोनों सहनी ही थे ना। इसमें दावे जो हो रहे हैं ना, वो खोखले हैं। अजय निषाद जो कह रहे हैं कि 4 लाख वोटों से हम जीते थे और इस बार मेरा टिकट काटा गया, मुझसे पूछा भी नहीं गया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि इस बार औकात दिखा देंगे। लगता है कि दिखा पाएंगे? देखिए, औकात दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, इसका जो तय करने का काम है ये जनता का काम है। नेताओं का काम है भाषण देना, नेता अपना दावेदारी करते हैं। पूरी तरीके से कंफर्म लग रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे देगी। तो कांग्रेस टिकट देगी नहीं देगी, जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक कहना मुश्किल है। क्योंकि जातीय जनगणना के बाद जिस तरह से बिहार का परिदृश्य बदल गया है और जाति जो है वो बिहार से जाने वाली है नहीं। मुकेश सहनी 4% वोटों के दावेदार हैं और मुकेश सहनी की एंट्री अभी तक कहीं नहीं है। आज चर्चा है कि अभी कुछ ही दिनों में तेजस्वी के साथ उनकी डील फाइनल हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात आ रही है। तो पहले तो ये निर्णय हो जाए। महागठबंधन इसलिए भी थोड़ी सी निश्चिंत थी कि यहाँ 5वें चरण में चुनाव है, 20 मई, 1.5 महीने के आसपास का समय है, तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं है। पहले चरण में जो चुनाव था वहाँ घोषणा हो गई थी मुकेश सहनी क्या करते हैं। और रही बात कैंडिडेट की, तो जो भी सिटिंग होते हैं विधायक या सांसद, वो दावा करते ही हैं। 80 के दशक तक मुजफ्फरपुर में कांग्रेस का दबदबा था, उसके बाद से अब तक कांग्रेस यहाँ से सीट नहीं जीत पाई। इस बार मुजफ्फरपुर की सीट कांग्रेस को मिली है। लगता है सूखा खत्म होगा? देखिए, ये तो जनता के हाथ में है। जनता जिसको मतदान करेगी वो जीतेंगे। लेकिन जो स्थिति परिदृश्य बन रहा है, उस परिदृश्य में कांग्रेस का जो कोर वोटर है इस बार ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये
महागठबंधन के समर्थन से लोग आएंगे तो यादव हुआ, मुस्लिम हुआ, इन लोगों का मत और कैंडिडेट का पर्सनल जो मत माने रिलेशन है उसके अनुसार जो मत पड़ेगा वो लगता है कि दोनों में टसल को बना देगा। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पे बाहरी प्रत्याशी हमेशा जीतते आए हैं। इस बार भी देखा जाए तो दोनों दलों की जीत की अभी तक, चूँकि एनडीए से जिन्हें मिला है वो समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और अगर अजय निषाद की बात करें तो वो हाजीपुर के रहने वाले हैं। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो स्थानीय प्रत्याशी यहाँ नहीं रहते हैं, बाहरी जीत कर चले जाते हैं। बाहर के प्रत्याशी हमेशा आते हैं, कारण क्या लगता है आपको? देखिए, ये मुजफ्फरपुर की राजनीति की एक बड़ी विडंबना रही है कि यहाँ से हमेशा से स्थानीय जो उम्मीदवार है उनकी संख्या कम रही है, और यही वजह है कि मुजफ्फरपुर का एक लंबा इतिहास रहा है कि यहाँ से कई लोग जो हैं वो बाहर से आए हैं और वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और वो सफल भी रहे हैं। अगर बात करें तो जॉर्ज फर्नांडिस उसमें से सफल सबसे बड़ा चेहरा था और सबसे सफल नाम था। वो यहाँ से कई बार सांसद निर्वाचित हुए और उन्होंने एक मुजफ्फरपुर को राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी पहचान भी दी है। और जो अभी अगर वर्तमान परिदृश्य को देखें तो इसमें भी अगर कहें तो जो अजय निषाद जो निर्वर्तमान सांसद हैं और वो भी वैशाली से आते थे और उनके पिताजी भी वहीं से थे, लेकिन बाद में उन लोगों ने यहाँ पे मकान बना लिया। वो लोग भी यहाँ के बासिंदे हो गए और इसको अपनी कर्मभूमि उन लोगों ने बनाया। इस बार भी बीजेपी में जिस तरह उनका पत्ता काटा गया है और उसके बाद डॉक्टर राजभूषण निषाद को यहाँ पे मतलब राजनीति में लाया गया है। बीजेपी वो भी समस्तीपुर से आते हैं, चिकित्सक हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी का थोड़ा सा जो चयन रहा, इस चयन पर कई लोगों को आपत्ति है और कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस बात को मानते हैं कि अगर कोई स्थानीय प्रत्याशी होता तो बीजेपी का जीत का जो फैक्टर होता वो ज़्यादा मजबूत होता बनस्पत। अब चूंकि बाहर से उम्मीदवार आए हैं तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे थोड़ा सा बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। अगर महागठबंधन एक मजबूत और एक अच्छे उम्मीदवार को देता है तो निश्चित तौर पे जो राजनीतिक समीकरण है उसमें मुजफ्फरपुर में अच्छी फाइट होगी और महागठबंधन के लिए भी अच्छी स्थिति होगी। मुजफ्फरपुर बात करें तो 5वें चरण में यहाँ मतदान होना है, तो उसको लेकर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है महागठबंधन की। देखिए, प्रत्याशी की घोषणा तो आजकल में हो ही जाएगी, क्योंकि महागठबंधन में जो पार्टियां हैं उसमें कई लोग के नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिल रहा है, मुजफ्फरपुर में जनता के बीच से जो इनपुट आ रहा है, क्योंकि मतदाता की अहम भूमिका होती है, प्रत्याशी गठबंधन के आधार पर वोटिंग होता है या बड़ा चेहरा जो देखा जाता है, तो उसको लेकर के एग्रेसिव लोगों में नहीं, एग्रेशन नहीं है। जो चुनाव में एग्रेशन होता है कि बढ़ चढ़ के वोट देना है, या जो नारे दिए जा रहे हैं दोनों गठबंधन की ओर से 40 सीट जीतने के दावे किए जा रहे हैं, तो इसमें जनता का जो उत्साह होना चाहिए नहीं होना चाहिए। विभिन्न चौक चौराहों पर हम लोग भी जा रहे हैं, जो लोगों से इनपुट आ रही है, पॉलिटिकल लोगों से मैसेज आ रहा है, इसमें जो मतलब देखने से लग रहा है कि लोग एग्रेसिव नहीं। उसका कारण है कि प्रत्याशी को लेकर के कुछ ज़्यादा जो अति उत्साह की स्थिति रहती है चुनाव को लेकर के, लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। तो ऐसे में जनता उस महापर्व में सेलिब्रेट करने के लिए अधिक से अधिक भूमिका निभाने के लिए वह नहीं दिख रहा। हालांकि अभी समय है, धीरे धीरे जैसे ही प्रत्याशी का होगा, चुनावी कैंपेनिंग का भी असर पड़ता है। आप जो करें, चुनावी कैंपेनिंग का असर पड़ता है, बड़ा चुनावी कैंपेनिंग होता है, बड़े नेता पार्टी के गठबंधन के जब आते हैं और उस हिसाब से जब माहौल बनता है तो 20 मई और 25 मई में भी समय है वैशाली और मुजफ्फरपुर की बात करें तो उस हिसाब से अभी माहौल बदलेगा और प्रत्याशी क्लियर होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस जनता का रुझान आखिर क्या है। चुनाव प्रचार में माना जाए ये बात कि एनडीए बाजी मार रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद बिहार में अब प्रचार में उतर चुके हैं। निश्चित रूप से सीट शेयरिंग गठबंधन के बीच में जो एनडीए का है वो स्पष्ट हो चुका। जो भी उन्हें फैसला लेना था उन्होंने त्वरित फैसला लिया, और जो फैसला लेना था नाराजगी बगैर नाराजगी की बात किए हुए, जिनको सभी पार्टी गठबंधन के चाहते कि हमें अधिक से अधिक सीट मिले, मन मुताबिक सीट मिले, लेकिन एनडीए ने ये चीज़ दिखाया कि नहीं, जो उनका तय था या जो उनको दिखा कि कोई एक सीट निकाल सकता है, एक सीट से भी पाने वाले एनडीए में गठबंधन में शामिल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि कुछ बड़े चेहरे जैसे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों को एक ही सीट दी गई, पर वो लोग नाराज नहीं हुए। तो ऐसे वहीं कांग्रेस और राजद के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। असर दिखेगा चुनाव में? बिल्कुल असर दिखेगा। यदि पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव ने कोरोना काल से
जिस समय कोरोना का समय था, या मुजफ्फरपुर की बात करें तो ईएस के समय में पप्पू यादव ने एम्बुलेंस के साथ घूमा, जनता के बीच जाते हैं और बिहार में प्रतिदिन कहीं ना कहीं वो जाते रहते हैं और लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो ऐसे में जो स्थिति है इफेक्टिव होगा। पूर्णिया पप्पू यादव निर्दलीय यदि खड़े हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से है कि वह जो उनका वोट बैंक था, जो इस वोट की वो दावा कर रहे हैं, उसी वोट में संदमारी करेंगे। ऐसे एक आध जगह और प्रत्याशियों के नाम की चर्चा है। वैशाली की ही बात करें, उनका नाम लिया जाए तो कई एक ऐसे बड़े चेहरे हैं जो वैशाली को लेकर के सोशल मीडिया पर अपने बारे में कैंपेनिंग चला रहे हैं महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, संभावित प्रत्याशी के रूप में। यदि उनको टिकट नहीं दिया जाता, उनकी नाराजगी का भी असर दिखेगा। तो इसका तो असर पड़ेगा, लेकिन चुनाव का माहौल बनते बनते तब क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या लग रहा है। बढ़ती गर्मी का मतदान में कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अभी ही टेम्परेचर 37 के ऊपर है। देखिए, चूँकि जो बिहार की यदि बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, तो जो बनावट है तो बरसात और ठंडी में वैसे नहीं, तो गर्मी में नहीं होगा। हम वोटिंग होगा, दोपहर में थोड़ा कम परसेंटेज होगा, जो चुनाव में हम लोगों ने देखा है। 19 में भी चुनाव हुआ था, तो इसी मौसम में चुनाव होता है, तो उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मेन मुद्दा और नेता, यह इफेक्टिव रहेगा। तो इस बार के चुनाव में मुद्दे और नेता तय करेंगे। बिहार मुजफ्फरपुर से बनेगा तो बनेगा कौन सांसद यहाँ का। मुजफ्फरपुर से नवाब टाइम्स के लिए मैं संदीप कुमार।